नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा चारवांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएँ स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.144 यज्ञीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। यज्ञीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। यज्ञ भारतीय धर्म का पिता कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म का प्रेरक यज्ञ भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। सामाजिक जीवन में सामूहिक सहकारिता, अनुशासन, संगठन, समता आदि आवश्यक सत्प्रवृत्तियों और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, शौर्य, ऊष्मा, ऊर्ध्वगामिता, प्रगतिशीलता, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणाएं भारतवासी यज्ञ से ही लेते रहे हैं। यज्ञीय जीवन क्रम में ही भारतीय नागरिक जीता रहा है। यह क्रम जब से बिगड़ा तभी से देश, समाज एवं व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। यज्ञीय जीवन दर्शन की पुनर्स्थापना से प्राचीन गौरव एवं वर्चस्व पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रामकथा में यज्ञीय संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के प्रयास सतत चलते रहते हैं। सारी रामकथा यज्ञमय है। श्री राम का जन्म यज्ञीय वातावरण में होता है। यज्ञ की रक्षार्थ ही वे अयोध्या छोड़कर निकलते हैं और विवाह भी धनुष यज्ञ से में ही होता है। सारे जीवन में ऋषियों की रक्षा करते हुए यज्ञीय जीवन बताते हैं। स्वयं भी अंत में अश्वमेध करते हैं। राम कथा यज्ञ में ही है। हर शुभ कार्य में यज्ञ किया जाता है। दक्ष प्रजापति बनते हैं तो यज्ञ का आयोजन करते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली तब करन लगे बड़का जाग। निवते सादर सकल सुर जे पावत मुख भाग। सभी ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण यज्ञीय भावना को जनजीवन में सबल बनाए रखते थे। इससे देववृत्तियाँ पुष्ट होती रहती थीं तथा समाज में सुख शांति का वातावरण रहता था। असुरों को श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ सहन नहीं होती। अस्तु रावण का संरक्षण पाकर उन्होंने श्रेष्ठ वृत्तियाँ नष्ट करने के लिए उनके मूल यज्ञीय परंपरा को नष्ट करना प्रारंभ किया। उसके लिए विधिवत अभियान छेड़ दिया। रावण ने असुरों से कहा, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब के जाई करो तुम बाधा। राक्षस यज्ञों में विघ्न पैदा करने लगे और यज्ञकर्ताओं को सताने लगे। फलस्वरूप भय फैल गया। जब जप यज्ञ योग मुनि कहरहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। देखत जग निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। इन उपद्रवों के कारण यह स्थिति हो गई कि श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाले यज्ञीय कर्म लुप्त होने लगे। नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञान, नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञान। सपने सुनी नए वेद पुराण। इस अनीति को मिटाने के लिए भगवान का अवतार आवश्यक हो गया। इसके लिए वातावरण बनाने के लिए वशिष्ठ जी तथा श्रृंगी ऋषि से मिलकर कामिष्ठ यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञीय संतति यज्ञीय जीवन क्रम का ज्वलंत उदाहरण बनकर सामने आई। चारों भाइयों के जीवन में यज्ञीय भावना का समावेश हर दृष्टि से दिखाई देता है। उनके किशोर होते ही विश्वामित्र जी उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए अपने साथ ले गए। राजा दशरथ ने भी मोह छोड़कर जन कल्याण के लिए बच्चों को भेजकर यज्ञीय भावना का परिचय दिया और श्री राम और लक्ष्मण जी ने ऋषियों को निर्भय होकर यज्ञ करने का अवसर दिया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कराऊ तुम जाई। होम करन लागी मुनि झारी, आबू रहे मक की रखवारी। यज्ञीय संस्कृति का पुनः प्रसार हुआ। गुरु वशिष्ठ तो यात्रा में भी यज्ञ की व्यवस्था रखकर चलते थे। चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में उल्लेख है, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। यज्ञों का उपयोग पारिवारिक प्रकरण में भी होने लगा। राजा जनक ने पुत्री के स्वयंवर के अवसर पर भी यज्ञ का आयोजन किया। राम लक्ष्मण भी उसमें विश्वामित्र जी के साथ गए। उसी यज्ञ वातावरण में उनका विवाह हुआ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा।
फिर यज्ञ प्रवृत्तियों में बाधा पहुंचाने के लिए वे जंगल गए, ऋषियों को निर्भय बनाया। एक और उन्होंने श्रेष्ठ यज्ञों की रक्षा की, वहाँ निकृष्ट उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञों का विध्वंस भी कराया, क्योंकि जिनके साथ लोक कल्याण की भावना नहीं जुड़ी रहती वे दुर्बुद्धि जनित यज्ञ परिणाम में समाज के लिए दुखदायी होते हैं। ऐसे यज्ञों के बारे में मानसकार कहते हैं, तामस धर्म करहि नर जप तप मखबत दान, देव न वर्षहि घर धरनी भय न जामहि धान। मेघनाद ऐसा ही यज्ञ करने लगा था। उसकी सूचना विभीषण ने श्री राम को दी। मेघनाद मक करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। उन्होंने उसे नष्ट करने का आदेश लक्ष्मण सहित वानरों को दिया। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करऊं विध्वंस जग कर जाई। उसके बाद युद्ध में मेघनाद मारा गया, पर रावण भी लक्ष्मण के हाथों घायल होने के बाद लंका में वैसा ही यज्ञ करने लगा। वह चाहता था कि राम के आदर्शों की उपेक्षा करके यज्ञ के प्रभाव से विजय हो जाए। उहाँ दसानन जागी कर, करे लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सटहट बस अति अज्ञ। उस यज्ञ को भी नष्ट करने का आदेश मिला तथा वानर योद्धा भी विध्वंस कराए। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। अस्तु स्पष्ट है कि श्री राम जिस यज्ञ परंपरा की रक्षा करना चाहते थे वह मात्र स्थूल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं थी। उनके साथ सर्वे बंधु सुखने सर्वे संतु निरामय की भावना ही प्रधान थी। भारत की इस मूल यज्ञ भावना का संरक्षण और प्रसार समाज की सुख शांति तथा समृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। इतिश्री आज के लिए यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे, सामूहिकता सहयोग और संगठन की प्रवृत्तियाँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।